अमेरिका और इसराइल बार बार ये दावा कर रहे थे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलमोस्ट उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अब एक नई इन्वेस्टिगेशन ने पूरी कहानी पर बड़े सवाल के निशान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका का ही एक पॉपुलर न्यूज चैनल सीएनएन ने एक इन्वेस्टिगेशन करी जिसके मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर सप्लाई चेन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। कुछ फैसिलिटीज डैमेज तो हुई हैं, लेकिन सबसे क्रिटिकल चीजें शायद अभी भी ईरान के हाथों में सेफ हैं। और इसे समझते हैं अब एक डिटेल लेकिन सिंपल लैंग्वेज में। न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक रिएक्टर या एक लैब नहीं होता, ये एक पूरी चेन होती है। यूरेनियम माइनिंग से शुरू होती है, यूरेनियम प्रोसेसिंग, एनरिचमेंट, स्टोरेज और फिर उसका वेपनाइजेशन। यूएस और इसराइल ने ईरान में कई साइट्स पर स्ट्राइक्स तो किए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी चेन डिसमेंटल नहीं हुई। सीएनएन ने सैटेलाइट इमेजरी का एनालिसिस किया और उसका हवाला देते हुए कहा कि सघांद यूरेनियम माइन पर विजिबल डैमेज हुआ ही नहीं है। इमेजेस में डिगर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी डिगिंग अभी भी चल रही है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है, वो क्या थी? यूरेनियम प्रोसेसिंग। अर्दाकान फैसिलिटी है जहां यूरेनियम ओर को ईरान येलो केक में कन्वर्ट करता है। अब उस फैसिलिटी पर इसराइल और यूएस ने स्ट्राइक तो किए थे, और सीएनएन की रिपोर्ट यह भी कहती है कि फैसिलिटी सब्सटेंशियली डैमेज भी हुई। लेकिन असली कंसर्न कहीं और ही है। अब इस इमेज को देखिए। ये है इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। यूएस ऑफिशियल्स का मानना है कि ईरान का काफी मात्रा में जो एनरिच्ड यूरेनियम है शायद अभी भी यहीं पर कहीं अंडरग्राउंड टनल्स में स्टोर्ड है। और यही सबसे डेंजरस बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 की यूएस इजरायली स्ट्राइक से जस्ट पहले कुछ इरानियन ट्रक्स ब्लू कंटेनर्स लेके टनल्स की तरफ जाती दिखाई दी। यूएस ऑफिशियल्स का सस्पेशन था कि कंटेनर्स में ईरान का यूरेनियम हो सकता है। जून 2025 में जब यूएस ने बी-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब्स दागे, तो सरफेस की जो बिल्डिंग्स थी उन पर तो स्ट्राइक हुए, लेकिन कई अंडरग्राउंड टनल एंट्रेंसेस डायरेक्टली हिट नहीं कर पाया यूएसए। इन स्ट्राइक्स के बाद ईरान ने उन टनल्स की एंट्रेंसेस को खुद ब खुद मिट्टी से कवर कर दिया और रोड ब्लॉक्स लगा दिए। और इसीलिए कुछ ऑफिशियल्स का अभी भी मानना है कि शायद अंदर कुछ वैल्यूएबल एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी मौजूद है। यानी डिस्पाइट मंथ्स ऑफ स्ट्राइक, ईरान थियोरेटिकली अभी भी कुछ हफ्तों के अंदर न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी तक पहुंच सकता है, यानी लास्ट स्टेज जो थी वेपनाइजेशन वाली। और सबसे वरिंग बात है कि ना तो अमेरिका की सीआईए, ना मोसाद और ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये वेरीफाई कर पा रही है कि 440 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है कहां, और है भी या नहीं। और यही रीजन है कि डिस्पाइट मैसिव स्ट्राइक्स फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉम्बर्स एंड मिसाइल्स, ईरान का न्यूक्लियर क्वेश्चन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। कमेंट्स मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर मटेरियल पिछले साल जो स्ट्राइक्स हुई थी उससे पहले ही इन डीलर कंटेनर वाली ट्रक्स में कहीं रख करके कहीं दूर ले गई है, जहां ना यूएस को पता है ना इसराइल को? क्या आपको लगता है कि ईरान के पास, जो यूएस क्लेम कर रहा है कि 2-3 हफ्ते के अंदर अगर उसे शांति दे दी गई तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, क्या इस बात से आप अग्री करते हैं, या फिर आपको ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा वाली कहानी लगती है?